हेलो गाइस, आप लोग कहाँ से हो, कैसे हो। हम लोगों का रिश्ता हम लोगों के कर्मों के हिसाब से ही बनता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने कर्म काटने सभी लोग आए हैं। तो हम लोग अपनी जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं कि जब हमारी माता पिता होते हैं तो हम लोग उनके पीछे भागते रहते हैं। वो लोग हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग उन लोगों से गर्ज रहती है तब तक हम लोग उनके पीछे पीछे मम्मी मम्मी करके, पापा पापा करके घूमते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि जब हम लोगों को का बड़े हो जाते हैं तो जब वो हम लोगों के असरतु हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमने पढ़ाया लिखाया सब करा। तो क्या बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने बच्चों की तरफ और अपने परिवार की तरफ ध्यान देते हैं और बूढ़े माँ बापों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा भी आगे चल के बुढ़ापा आएगा और हम लोग भी उसी तरह से दूसरे के असरतु हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि अपने जो बूढ़े माता पिता हों तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने परिवार का ध्यान रखते हैं उसी तरह उनका खाना, उनकी दवा और उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और हम लोगों को क्या है कि एक एक जब हम लोग उनकी सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान से सुनते रहते हैं। बच्चे भी, हम लोग समझते हैं अरे बच्चे हैं ये क्या जानते हैं, लेकिन वो सब देखते रहते हैं कि इन्होंने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ क्या किया। तो वे धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो भी घर ही से सीख जाते हैं। और जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ किया था। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि उनके सामने, और या सच में मतलब ये नहीं कि सामने अच्छा करें बाद में बुरा व्यवहार करें, सामने क्या मतलब उनके साथ अच्छे से बोलें, अच्छे से बात करें, उनको भी समय दें, थोड़ा बात करें उनसे, अच्छे प्यार से बैठ के उनका दुख सुख पूछें, क्या परेशानी है, क्या करना है। तो वो उनके अंदर से जो आत्मा से जो दुआ निकलेगी। देखो अम्मा पिता तो हमेशा दुआ ही देते हैं कि अगर बच्चा नालायक भी है तब भी अम्मा पिता सोचते हैं कि भाई हमारे भगवान हमारे बच्चे को सुख देना। लेकिन क्या है ना, फिर और अंदर से अच्छी सी दुआ निकलेगी कि परमात्मा हमारे बच्चों को भी सुखी रखो। वो तो वैसे भी मांगते ही रहते हैं। तो हम लोगों को उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए और अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो और थोड़ा उनका भी ध्यान रखो। भाई इसी में हम लोगों का फ़ायदा तो उसी में, क्योंकि हम लोग जो कर्म करते हैं वही हम लोगों को जो बोते हैं वही काटने आना पड़ता है।